राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। शारीरिक बीमारी को लेके लोग काफ़ी परेशान हैं और फिर अपना धन भी जाता है, धर्म भी जाता है और ठीक नहीं होते हैं, तब चिंता बढ़ जाती है। चिंता वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। चिंता के पैमाने आम आदमी के पास या आम डॉक्टरों के पास होते नहीं हैं कि चिंता काल्पनिक है या वास्तविक है और चिंता कितनी पैमाने तक है। इसलिए इसमें भारतीय दार्शनिकों ने अच्छे से संबोधित किया है। पहले मनोवैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं था। दार्शनिक जितने भी होते थे तो वो अपने दर्शन शास्त्र के अनुसार ट्रीटमेंट देते थे, जिसमें एक दोहा आपने काफ़ी सुना होगा, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए धन घटे, कह गए दास कबीर। इतना सुंदर इसके अंदर मनोविज्ञान छुपा हुआ है जो आम आदमी को समझ से बाहर है। चिंता करने से चतुराई घटती है, अर्थात दिमाग में जो बुद्धि है वो कमज़ोर हो जाती है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूँ, चिंता तुरंत नहीं आती है, पहले कोई कारण होता है और उन कारणों की वजह से होती है। तो यहाँ पे हम शारीरिक कारणों के बारे में बात कर रहे हैं। शरीर के अंदर कोई दुख है, कोई दर्द है। कबीर के दोहे में आप समझ सकते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। दुख यानी कोई भी शरीर के अंदर दुख दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई रोग है, तो उससे शरीर कम पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो इसके साथ में चिंता होगी, निश्चित है। चिंता से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जो हमें सोचने की शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाती है। चतुराई है, दक्षता है, कुशलता है, वो सब कमज़ोर पड़ जाती है। और जब ये कमज़ोर हो जाएगी तो निश्चित है कि आदमी एक जुए खेलता है, उस प्रकार की कंडीशन हो जाती है कि बुझता दीपक और हारता जुआरी, तो साहस करता है। ठीक वैसे ही व्यक्ति धन खर्च करने की कोशिश करता है, दवाइयों के सहारे ठीक होने की कोशिश करता है, पर ठीक नहीं हो पाता है। उसकी वजह ये है कि दवा लेने से आपकी चिंता, जो विचार आ रहे हैं वो कम हो सकते हैं, पर आपकी लाइफस्टाइल नहीं बदल सकती है, जीवन शैली नहीं बदल सकती है। दवाएं जो दी जाती है वो ट्रैंक्विलाइजर होती है। मॉडर्न ड्रग, जो मॉडर्न मेडिसिन है, आधुनिक दवायां हैं, वो दवायां सब ऐसे दी जाती है जिसमें आपकी चिंता है वो कम हो। चिंता यानी कि आपको विचार आते होंगे तभी तो चिंता है, और उसको कम किया जा सकता है। तो इसमें फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो पूर्ण नहीं मिल पाता है। तो इसकी जगह पे सहायक चिकित्सा, अल्टरनेट, आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी की ज़रूरत होगी, जिसमें संज्ञात्मक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा होती है, जो देने से व्यक्ति ठीक हो जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दवा खाने से डेवलपमेंट नहीं हो पाती हैं। जैसे तैरना सीखना है तो उसके लिए आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब पढ़ाई करनी है तो ऐसे ही कुछ ज्ञान की बातें आपको लेनी है जिससे आपका दर्द कम हो, दुख कम हो, चिंता कम हो। तो उसके लिए आपको व्यवहारिक चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, और व्यवहारिक चिकित्सा सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही दे सकता है, जिनके पास में पैमाने हैं चिंता नापने के। आपकी चिंता की मापनी की जाती है और उससे पता चल जाता है कि आपकी वास्तविक चिंता है या काल्पनिक चिंता है। इस हिसाब से मेरा कहना यही है कि आप कहीं अगर दवा खाने से अगर परेशान हो रहे हैं, आपका दुख नहीं जा रहा है और चिंता बढ़ रही है, तो आपको मनोवैज्ञानिक की परामर्श, मनोवैज्ञानिक से सलाह की ज़रूरत है। वो अगर आप लेंगे तो हो सकता है कि साइकोलॉजिकल काउंसिल से आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और ऐसा फ़ायदा मिलता है जो आपने कभी भी देखा होगा। कई बार फिल्मों में धमकी दी जाती है, या फिल्म हीरो ऐसे कोई काम कर लेते हैं, धमकी देते हैं, सदमे में आ जाते हैं, चिंताएं बढ़ जाती है, तो वो काउंसलर से काउंसलिंग लेते हैं। कई बार व्यापार घाटे में आ जाता है तो भी काउंसलिंग लेते हैं। तो शारीरिक बीमारी के लिए भी आपको काउंसलिंग लेने की आवश्यकता है। अगर आप अच्छे मनोवैज्ञानिक से संपर्क करेंगे तो आपकी चिंता दूर कर दी जाएगी, दूर की जाती है। ये बड़े शहरों के अंदर है, और गाँवों के स्तर पे या अभी तक काफ़ी जिलों में ये सुविधा नहीं है, मनोवैज्ञानिक उपलब्ध नहीं है। इसके लिए अगर कोई आप सार्थक टिप्पणी करेंगे तो मैं सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा।
मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।